क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ जनरल इंग्लिश। कुछ भी मत करना, अब तो पेपर और इजी है। 2016 का पेपर है, ये बहुत इजी है। सोलोमन वॉज डैश एनी अदर, ये बताओ सोलोमन की तुलना हो रही है कि नहीं हो रही है? द लग सकता है क्या? द वाइजेस्ट देन, अगर तुलना कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, सुपरलेटिव तो लग ही नहीं सकती। वाइज से भी तुलना नहीं हो सकती, वाइजेस्ट से भी तुलना नहीं होती। वाइज, वाइजर, वाइसेस्ट। देन मतलब देन के पहले कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव। सीधा आंसर आ गया वाइजर देन। सीधा आंसर आ गया क्या? वाइजर देन। देख लो कैसे आया। इसका हिंदी में अर्थ होगा सोलोमन दूसरे राजाओं से बुद्धिमान था। सुफिक्स है, प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या होते हैं समझ जाओ। जो लास्ट में लगते हैं वो कहलाते हैं सुफिक्स, प्रत्यय, और जो पहले लगते हैं वो कहलाते हैं उपसर्ग, प्रीफिक्स। यहां पे डेमोक्रेसी का मतलब बताना है। किसका मतलब बताना है? डेमोक्रेसी का, जिसमें ACY लगा। क्या लगा? ACY। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है क्वालिटी को बताता है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो यहां पे क्वालिटी की बात कर रहा है। हाँ हाँ, राज या क्वालिटी, तो स्टेट या क्वालिटी। तो डेमोक्रेसी क्या है? एक स्टेट है या क्वालिटी है। डेमोक्रेसी कुछ बना रहा है क्या? डेमोक्रेसी कोई कंडीशन है क्या? हैविंग द क्वालिटी, कोई डेमोक्रेसी में हैविंग क्वालिटी है क्या? नहीं, डेमोक्रेसी एक स्टेट की बात है कि यहां पे ये चीज हो रही है। अगला, नॉट करेक्टली स्पेल्ड, ये चार में से एक की स्पेलिंग गलत है। मैं आपको सही स्पेलिंग बताता हूं। कॉम्पिटिशन होता है, COMPE, कॉम्पिटिशन। याद रखना, कंपटीशन की जब भी आप स्पेलिंग देखो COMPETITION, ये होती है कॉम्पिटिशन। उसने PI लिख दिया, PI की जगह PE आएगा। सीलिंग, क्रिटिसाइज, कॉन्शियस सब सही है। कंपटीशन का मतलब होता है एक दूसरे से क्या करना? क्या करना बोलते ना, हमारा कंपटीशन चल रहा है तो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। कॉन्शियस का मतलब होता होश, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। क्रिटिसाइज का मतलब होता दूसरों में कमी निकालना। सीलिंग का मतलब होता, इस पे बोलते ना सीलिंग लगी है, मतलब अंत है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो। बोलते ना सीलिंग देखना है घर की, तो सीलिंग का मतलब ही होता है एक लास्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स विच करेक्ट ऑप्शन, ये बताओ डिग्री दिख रही कि नहीं दिख रही? बोलो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, अब बताओ अगर एक व्यक्ति है तो कौन सी डिग्री लगेगी? पॉजिटिव। दो लोग हैं तो कंपैरेटिव, और दो से ज्यादा से तुलना करना है तो सुपरलेटिव। यहां पे किससे तुलना हो रही? चार लोगों से, तो पॉजिटिव तो नहीं आ सकता, कंपैरेटिव भी नहीं आ सकता। आएगा क्या? सुपरलेटिव। और नियम क्या बोलता है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगेगा? द। तो मोस्ट ब्यूटीफुल की जगह भी क्या आएगा? द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले नियम है, आर्टिकल क्या लगेगा? द। तो सुसिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल हर 4 सिस्टर। द लगाना कंपल्सरी है। आंसर आएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या आंसर आएगा? द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या आंसर आएगा? द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि यहां पर हम उसकी तुलना 4 सिस्टर से कर रहे हैं, इसलिए आंसर आएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। देखो 2019 के भी चारों पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, आइदर और, नाइदर नॉर। मेरे साथ बोलो, आइदर और नाइदर नॉर में लास्ट वाले व्यक्ति के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। यहां पे गाइड के हिसाब से लगाना है। गाइड सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा? वॉज। गाइड सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा? वॉज। देखो अगर यहां पे आई होता तो एम लग जाता, और अगर ये पास्ट की बात होती तो क्या लग जाता? हेड लग जाता। ज्यादा लोग होते तो वर लग जाता। यहां पे क्या लगेगा? वॉज। नाइदर द स्टूडेंट नॉर द गाइड वॉज प्रेजेंट इन द कॉमन रूम। ना तो स्टूडेंट्स थे ना ही गाइड था।
गाइड सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, वॉज। देखो जब करेक्ट आंसर आया तो इसने भी क्या लाया, वॉज। नियम ही है, बहुवचन के साथ में वर लगता, आई होता तो एम लगता, बहुवचन होता तो वर लगता, और पास्ट की बात होती तो हेड लगता, और हेड के बाद थर्ड फॉर्म लगता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाना है, ऐसे ही बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। हु डिड दिस वर्क, ये बताओ डिड डू का सेकेंड फॉर्म है कि नहीं है, मेरे साथ बोलो। डू का सेकेंड फॉर्म क्या है, डिड, और हमारा नियम ठहरा है ना, अगर इज एम आर होता तो उसके साथ बीइंग लगाते, वॉज वर होता तो उसके साथ में बीइंग लगाते, प्रेजेंट का सेंटेंस होता तो क्या जोड़ते, इज एम आर। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट का सेंटेंस है, इसके साथ में सिर्फ क्या जोड़ेंगे हम, वॉज या वर। बोलो ये बात जमी कि नहीं जमी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होने के साथ में इसमें केवल क्या जुड़ा जाएगा, वॉज या वर। ये बताओ हेड आ सकता है क्या, नहीं। हैज आ सकता है क्या, नहीं। इज आ जाता अगर ये किसका होता, प्रेजेंट का होता, प्रेजेंट का होता तो इज आ जाता, पर ये पास्ट का इसलिए इसके साथ में क्या आएगा, वॉज। बाय होम वॉज दिस वर्क डन, वर्ब का सेकेंड फॉर्म डू डिड डन, बाय होम वॉज दिस वर्क डन। सीधे देख लो ये डिड सेकेंड फॉर्म में, इसलिए मैं केवल क्या बोल रहा हूं, वॉज। हैज हैव तो कभी नहीं आ सकता पैसिव वॉइस में, क्योंकि अगर एक्टिव में हैज हैव होता है तो पैसिव में हैज हैव के साथ में बीन लगाया जाता है। अगर कुछ नहीं होता तो इज एम आर लगाया जाता, पर ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है इसलिए वॉज लगाया जाएगा, ये नियम है। बाय होम वॉज दिस वर्क डन। करेक्ट ऑप्शन फिर चुनना है, ही फेल्ट इट वुड बी डैश हिज डिग्निटी टू कमेंट। बिसाइड्स का मतलब होता है साथ साथ, डिग्निटी का मतलब होता है प्रतिष्ठा। ये बताओ, बोलते ना मेरे इसके बारे में बोलना मेरी प्रतिष्ठा से खिलाफ बात है, प्रतिष्ठा के नीचे की बात है, तो साइड्स वाली बात तो कर ही नहीं सकते। बिसाइड का मतलब होता बगल में, याद रखना बिसाइड्स का मतलब होता साथ साथ, और बिसाइड का मतलब होता बाजू में। बियॉन्ड का मतलब होता के आगे, किसी पे कमेंट करना कोई आगे जाएगा क्या। बीनीथ का मतलब होता नीचे, बीनीथ का मतलब क्या होता, नीचे। बोलते ना अगर मैं उसके ऊपर कमेंट करता हूं तो ये मैं बहुत नीची हरकत कर रहा हूं, तो यहां पे बेस्ट प्रीपोजिशन सूट होगा क्या, बीनीथ। फिर अगला देखो 8 क्वेश्चन, एंटोनिम चुनना है। एंटोनिम जैसे ही आए समझ जाना किसकी बात कर रहा है, अपोजिट। बोलो एंटोनिम मतलब क्या होता है, अपोजिट। एंटोनिम चुनना है किसका, मेमत का। मेमत का मतलब ही होता बहुत ज्यादा, मेमत का मतलब ही क्या होता, बहुत ज्यादा। याद रखना मेमत मतलब बहुत ज्यादा होता है। लार्ज तो उसका सिनोनिम हो जाएगा, एनिमल तो हो ही नहीं सकता, जानवरों की तो बात ही नहीं कर रहे। जिएंट का मतलब भी होता बहुत बड़ा, लो लार्ज मतलब भी बहुत बड़ा, जिएंट मतलब बहुत बड़ा, गिगनेटिक भी बोलते हैं इसको, गिगेंटिक मतलब बहुत बड़ा, गिएंट मतलब भी बहुत बड़ा। टाइनी का मतलब होता छोटा सा, बोलो टाइनी का मतलब क्या होता, छोटा सा। कई लोग इसको टिनी पढ़ते हैं, टिनी नहीं है वो टाइनी है, क्या है, टाइनी। टाइनी का मतलब होता छोटा सा, और ये आ गया इसका एंटोनिम। टाइनी मतलब छोटा सा, रट डालो। मेमंथ मतलब बहुत बड़ा, लार्ज मतलब बहुत बड़ा, एनिमल मतलब जानवर, जिएंट क्या पढ़ना है इसको, जिएंट या गिएंट जो आपको पढ़ना पढ़ लेना, उसका मतलब भी होता बहुत बड़ा। टाइनी मतलब छोटा सा, तो ये हमारा बन गया आंसर। एंटोनिम मतलब अपोजिट। रॉबर है, बोलो रॉबर है, घर में घुस रहा है। सारे के सारे शब्द बताऊंगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ब्रोक डाउन का मतलब होता खराब होना, बोलो ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता, खराब होना, रोना। ब्रोक ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ का मतलब ही होता अलग होना, बोलते ना ब्रेक ऑफ हो गया मतलब अलग अलग हो गया। ब्रोक इनटू का मतलब ही होता कहीं घुसना। आउट मतलब बाहर, बोलो आउट मतलब बाहर। अब बताओ रॉबर है, बोलो कौन है रॉबर। मैंने आपको इन और इनटू पढ़ाया था, अगर गतिविधि हो रही है तो क्या बोला जाएगा, इनटू। जैसे फ्रॉग जंप इनटू द वेल, इनटू द वाटर, गतिविधि हो रही है इसलिए क्या लगेगा, इनटू। तो यहां पे भी रॉबर जो है वो घर के अंदर घुस रहा है, नीचे नहीं जा रहा, बाहर नहीं जा रहा, अलग नहीं हो रहा, उसके अंदर जा रहा, इसलिए क्या आएगा, इनटू। याद रखना ब्रोक इनटू का मतलब ही होता किसी के अंदर जाना।
ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ मतलब अलग, डाउन मतलब टूटना, आउट मतलब बाहर, बाहर आते हो, बाहर होते हो, ब्रोक आउट, अलग होते हो, ब्रोक ऑफ, किसी के घर में घुस रहे हो तो ब्रोक इनटू। फ्रेस है, फ्रेस है, फ्रेस है, याद करना, याद करना। यूनिक एबिलिटी, उसके पास में एक बहुत ही विशेष विधि है, यूनिक एबिलिटी। द तो नहीं हो सकता, आर्टिकल नहीं लगे ऐसा भी नहीं हो सकता, स्वर आ रहा है नहीं आ रहा, इसलिए क्या आएगा अ वेरी यूनिक एबिलिटी। उसके पास में एक बहुत ही, बोलते ना उसके पास में अद्भुत कला है, कि उसके पास में एक अद्भुत कला है, उसके पास में एक अद्भुत कला है, इसलिए क्या आएगा ए। अगला देखो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, इतना ही इजी होगा। He dash to present at the wedding of his younger brother। ये बताओ वेडिंग क्रिया चल रही है कि नहीं चल रही है? क्रिया चल रही है, आपको प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, तो आउट नॉट टू तो लग नहीं सकता। ही आउट टू के बाद में हैज नहीं लगता, हैव लगता, आउट टू हैव। ये मॉडल है, मॉडल के बाद कभी भी हैज नहीं लगता, हैव ही लगता है, इसका मतलब ही होता है ये करना पड़ेगा। आउट टू का प्रयोग इसलिए गलत है क्योंकि क्रिया चल रही है, आउट टू के बाद में यहाँ पे क्रिया चलती नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता, पर आईएनजी फॉर्म है, इसलिए हैव बीन लगेगा, मतलब उसको ये काम करना ही पड़ेगा, उसके भाई की शादी है, उसको उपस्थित होना ही पड़ेगा। ये तो ऐसे ही बन जाएगा, मैंने अब भी बताया। सुफिक्स मतलब प्रत्यय और प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, जो पहले आते हैं, तो पहले वाले को क्या बोलेंगे? बिफोर। प्री का मतलब ही होता बिफोर, प्रीसीड का बोलते ना प्रीडिसेसर सक्सेसर, प्रीडिसेसर मतलब जो पहले आता, सक्सेसर मतलब जो बाद में आता, तो प्री का मतलब ही होता पहले, बोलते ना प्रीलिम्स है फिर मेंस है, तो प्री का मतलब ही होता पहले, और पहले को क्या बोलेंगे? बिफोर। सीधा आंसर बोल रहा वो, प्री मतलब बिफोर। अब देखो, हाँ हाँ, हिंदी में बताया तो, प्रीफिक्स मतलब पहले लगते हैं, उपसर्ग प्रत्यय भैया, उपसर्ग प्रत्यय, प्रत्यय को सुफिक्स बोलते हैं, उपसर्ग को प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीसीड, प्रीसीड का मतलब ही होता किसी के पहले, प्रीडिसेसर सक्सेसर सुना होगा ना मैथमेटिक्स में, वही है। अब देखो, करेक्ट आर्टिकल लगाना है, अब भी लग जाएगा, आर्टिकल ना बोल के इसको डिटरमिनर बोलना चाहिए। वी स्टे डैश डेज, ये बताओ डेज को गिन सकते कि नहीं गिन सकते? अगर कोई चीज को गिन सकते तो लिटिल लिटिल वाली बात तो तत्काल खत्म हो गई, क्योंकि इनका प्रयोग ना के बराबर या कुछ मात्रा के लिए किया जाता है। अब आप रुकोगे तो ना के बराबर दिन के लिए रुकोगे कि कुछ दिन के लिए रुकोगे? कुछ दिन के लिए रुकोगे, तो सीधा आंसर आ गया कौन से डेज? अ फ्यू डेज। कौन से डेज? अ फ्यू डेज। अ फ्यू का मतलब ही होता कुछ दिन के लिए। वी स्टेड अ फ्यू डेज इन फ्लोरेंस एंड विजिटेड द म्यूजियम। हम फ्लोरेंस में कुछ दिन रुके और हम घूमे म्यूजियम। आ फ्यू बिल्कुल सही है, लिटिल अ लिटिल तो आ ही नहीं सकता, फ्यू इसलिए गलत है क्योंकि फ्यू का मतलब होता ना के बराबर संख्या, और यहाँ पे ना के बराबर संख्या की बात नहीं है, थोड़ी सी संख्या, इसलिए आ फ्यू आएगा। एक्टिव वॉइस लेना है, बोलो कौन सा वॉइस लेना है? एक्टिव वॉइस। ऐसी ले जाओगे, टी इज नॉट ड्रंक बाय मी, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। आप मेरे को ये बताओ, एक्टिव में अगर हेड होता या हैव होता तो पैसिव में हैड बीन, हैव बीन लगता कि नहीं लगता? बोलो लगता कि नहीं लगता? अरे बोलो लगता कि नहीं लगता? मतलब एक्टिव में हैड और हैव हो ही नहीं सकता। बचा क्या? डू नॉट या डिड नॉट। क्या बचा? डू नॉट या डिड नॉट। ये बताओ, डिड पास्ट की बात करता कि नहीं करता? पास्ट में वॉज आता कि नहीं आता? और यहां पे इज है कि नहीं? इज मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा कि नहीं कर रहा? तो प्रेजेंट में क्या आ जाएगा? आई डू नॉट ड्रिंक टी, आई डू नॉट ड्रिंक टी, तो इसका जब पैसिव बनेगा तो यही बनेगा, टी इज नॉट ड्रंक बाय मी। आप बताओ, कुछ नहीं रहता तभी इज एम आर लगाते ना, अगर डिड है तो ये पास्ट की बात करेगा, फिर वॉज आ जाएगा ना, इसीलिए कौन सा नॉट? डू नॉट, जो प्रेजेंट का नेगेटिव है। डिड नॉट इसलिए नहीं आएगा, हैड और हैव तो सीधे ही हट गया, डिड इसलिए हट गया क्योंकि इज एम आर की बात कर रहे हैं, और इज एम आर प्रेजेंट के लिए लगता है ना कि पास्ट के लिए, और प्रेजेंट में डू नॉट
पास में लगता है डिड नॉट। मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये वाला पेपर में 30 मिनट तक के सॉल्व करा दूंगा। ये देखो, करेक्ट ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है, एरर नहीं, इसमें क्या बताना है, सही वाला मैं ऐसे ही बता दूंगा। ये बताओ, ईच बॉय एंड ईच टीचर, भले ही सबकी बात कर रहा पर एक एक करके कर रहा कि नहीं कर रहा, भले ही सबकी बात कर रहा पर एक एक करके कर रहा कि नहीं कर रहा। तो टीचर के बाद आर कभी भी नहीं लगेगा, टीचर के बाद आर कभी भी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। अब ये बताओ, दे है क्या यहाँ पे, दे, अगर दे होता तो दे का अधिकार किससे देते अपन, देयर से। यहाँ पे एक है ना, तो एक का अधिकार किससे दिया जाएगा, ही से। बॉय लड़का है ना, लड़के का अधिकार देयर से देंगे कि हिज से देंगे, हिज से देंगे, क्योंकि एक एक व्यक्ति का अधिकार बताना है तो हिज। दे होता तो दे का अधिकार बताते किससे, देयर से, पर यहाँ पे एक एक है और ही का अधिकार, बॉय मतलब लड़का, लड़का मतलब ही, तो ही का अधिकार किससे बताया जाएगा, हिज से। अगर यहाँ पे बॉयज होते तो फिर देयर लग जाता, क्योंकि प्लूरल का अधिकार देयर से बताया जाता है, पर यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हिज लगेगा और ये वाला सेंटेंस हो जाएगा सही। देख लो, वही हुआ। फिर आगे देखना, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में आना है, ऐसे ही आ जाएंगे, देखना, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम हंग्री, द ओल्ड मैन सेड टू देम। बुढ़ा बोलता है प्लीज मुझे कुछ खाने को दो, बोलो बुढ़ा क्या बोलता है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दो, ऐसे ही बन जाएगा। मैंने बताया था ना, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है तो लास्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का लास्ट और सेड टू करके डेट लगाना है, ऐसे ही बन जाएगा। आप फोकस करो, द ओल्ड मैन सेड, तो द ओल्ड मैन ऑर्डर देगा, प्लीज करके ऑर्डर दिया जाएगा क्या, प्लीज करके धमकी दी जाएगी क्या, प्लीज करके कमांड किया जाएगा क्या। प्लीज बोल रहा मतलब वो उनसे क्या कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा कि नहीं कर रहा। प्लीज का मतलब ही क्या होगा, रिक्वेस्ट। प्लीज मतलब आप ऑर्डर नहीं दे रहे, प्लीज मतलब आप थ्रीट, थ्रीट का मतलब होता धमकी, आप धमकी नहीं दे रहे। कमांड बोलो ऑर्डर बोलो एक ही बात होता। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड देम टू गिव हिम समथिंग टू ईट एंड सेड दैट ही वाज हंग्री। प्रेजेंट का पास्ट होता है, इज एम आर का वॉज होता है, इज एम आर का वॉज होता है, तो ये प्रेजेंट का पास्ट हो गया। आई किसके अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो यहां पे कौन है, ओल्ड मैन, तो किस में जाएगा, ही में, ठीक है। ओके, रिक्वेस्ट हो रही है, सीधा सेंटेंस, खेल खत्म, चले आगे। करेक्ट स्पेलिंग बताना है, करेक्ट स्पेलिंग, इंडिपेंडेंट सही है, सेपरेट सही है, प्ले राइट सही है। सिजर्स की स्पेलिंग देखना क्या होती, SCISSORS, सिजर्स का मतलब होता है कैची, डबल सी नहीं लगता, SCISSORS सिजर्स, इसका मतलब होता कैची। स्पेलिंग हो गई रॉन्ग, डबल सी लगा दिया ना, डबल सी, ये हो गया रॉन्ग। अगला देखना, एंटोनिम मतलब अपोजिट बताना है। डीके का मतलब ही होता नाश हो गया, डीके का मतलब ही क्या होता, नाश। इसका सिनोनिम है डिकम्पोज, कोलैप्स, प्यूटरली। फ्लोरिश का मतलब होता चमकना, फलना फूलना। याद रखना शब्द है, याद रहेगा तभी बोल पाओगे। बोलो, डीके का मतलब नाश, डीके मतलब नाश। कोलैप्स का मतलब भी होता नष्ट हो गया, बोलते ना वो कोलैप्स हो गया। पुटरफाई का मतलब भी होता नष्ट हो गया। डिकम्पोज का मतलब भी हो गया दफन हो गया। पर फ्लोरिश का मतलब होता फूलना, बोलो फ्लोरिश का मतलब क्या होता, फूलना, फूलना फलना, बोलते ना फल रहा है फूल रहा है, फलना फूलना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फ्लोरिश। बाकी सब एक समान है, फ्लोरिश अलग दिख रहा है, वो बोल रहा है फलने फूलने की बात। डैश टू एन आइलैंड दैट वॉज नॉट वेरी फार अवे, वॉज दिखा वॉज, पास्ट की बात कर रहा कि नहीं कर रहा, पास्ट की बात कर रहा, मतलब इस स्विमिंग तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म लग ही नहीं सकता। स्विम, स्वम, स्वम, थर्ड फॉर्म भी नहीं लग सकता। थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि थर्ड फॉर्म के लिए हैज, हैव, हैड होना चाहिए, वो नहीं है तो वो थर्ड फॉर्म नहीं लग सकता। प्रेजेंट की बात है क्या, नहीं, तो
स्विम्स भी नहीं हो सकता। अगर इज एम आर होता, प्रेजेंट की बात होती तो स्विम्स लगा देता। पास्ट की बात है, पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा स्विम, स्वयं, स्वम। तो स्विम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? स्वयं। और यही हमारा शानदार आंसर बनने वाला है। पास्ट की बात है इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, स्विम का सेकेंड फॉर्म स्वयं। बॉयज प्लूरल है ना, अगर दो लोग हैं तो बिटवीन लगता। बोलो दो लोग हैं तो क्या लगता? बिटवीन। पर प्लूरल है तो आंख बंद करके क्या लगाओ? अमंग। प्लूरल है ना, आंख बंद करके अमंग लगाओ। अगर दो लोग हैं, ही, शी, आई, यू, तो बिटवीन लगाओ। पर अगर दो से ज्यादा है या प्लूरल है, अमंग लगाओ। डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज अमंग बॉयज एंड गर्ल्स। क्यों? क्योंकि ये दो से ज्यादा है, बहुवचन बता रहा है। ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट, ये ऑर्डर बताना है। मैंने बोला था ऑर्डर क्या होता है? 1 2 3 और क्या होता है? 2 3 1। अगर अच्छी बात है तो आई बोलेगा मैं सबसे आखिरी में जाऊंगा। बुरी बात है तो ऑर्डर होता है 1 2 3। ये बताओ, स्टील द मैंगोज, चोरी चमारी के काम में आई सबसे आगे। चोरी वाला सेंटेंस है, नेगेटिव है, तो ऑर्डर होता है 1 2 3। तो सीधे आएगा आई, यू, ही। और यहां पे एंड से जब भी सेंटेंस जुड़ता है, एंड से जब भी जुड़ता है वो पूरा का पूरा लेके चलता है। मतलब ये सबकी बात कर रहे हैं, और जब ज्यादा लोग हैं तो आर का प्रयोग किया जाएगा। 1 2 3 इसका ऑर्डर है, 1 2 3। क्यों? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है और बुराई में आई सबसे आगे। बुराई का ऑर्डर ही होता 1 2 3। 1 मतलब आई, 2 मतलब यू, और 3 मतलब ही, शी, इट, दे, वी। ठीक है। और अच्छी बात है तो ऑर्डर होता 2 3 1। अगर ये स्टील की जगह डोनेशन करने की बात होती तो ऑर्डर होता यू, ही एंड आई, और आर ही लगता। करेक्ट। इट इज इसेंशियल दैट डैश प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए? आप बोलते ना, आपको पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए कि पड़ेगा? चाहिए। पड़ेगा तो नहीं बोलते ना, चाहिए। तो यू शुड या वी शुड, चाहिए वाली बात है इसलिए किससे बताई जाएगी? शुड से। फाइन वगैरह होता तो मस्ट से, और स्पेशल बात होती तो आउट टू से, और रख सकते थे वाली बात होती तो कुड से। यहां चाहिए वाली बात है इसलिए क्या लगेगा? शुड। अगले पे आते हैं, अगले पे आते हैं। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करना है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करना है। ही सेड टू मी, बिल्कुल जैसा का वैसा। इनको हटाओ, दैट लगाओ, ही लगाओ, जैसा का वैसा। वॉस का वॉस से बनेगा क्या? नहीं। वॉस का हेड से बनेगा क्या? नहीं, हेड बीन से बनेगा। अगर विल होता तो विल भी लगता। ये भी गलत, ये भी गलत। वॉस का क्या आता है? हेड बीन। इज एम आर का, इज एम आर का इज एम आर प्लस बीन, तो वॉस का इज एम आर का हैज हैव प्लस बीन, तो वॉस का हैड बीन। याद रखना, अगर इज एम आर है तो क्या कौन सा बीन लगता है? हैज बीन या हैव बीन। पर वॉज वर है तो कौन सा बीन? हैड बीन। याद रखना नियम है, अगर डायरेक्ट में वॉज है तो इनडायरेक्ट में हैड बीन होता है। इज एम आर है तो हैज या हैव बीन होता है। अगर डायरेक्ट में विल भी है तो इनडायरेक्ट में कौन सा भी होता है? वुड भी होता है। तो यहां पे वॉज के साथ में वॉज तो आएगा नहीं, हैड भी नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, हैड बीन आने वाला है। सीधा आंसर आ गया हैड बीन। नियम याद रखना, इज एम आर के साथ में हैज बीन, हैव बीन, वॉज वर के साथ में हैड बीन, विल बी के साथ में would be. She dashed to several specialists about her problem but nobody knows why she is sick. उसने कई स्पेशलिस्ट से बात की पर किसी को नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है। She talks, ये कोई प्रेजेंट की बात है क्या? उसने कई लोगों से बात की, बात की मतलब अतीत की बात है। इस टॉकिंग भी नहीं हो सकता, कोई क्रिया चल नहीं रही। शी के साथ में हैज आता कि हैव आता? शी सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा? हैज, और हैज के बाद लग जाएगा टॉक्ड। शी हैज टॉक्ड। हैज टॉक्ड इसलिए लगाया क्योंकि ये बात पास्ट की हो गई, प्रेजेंट में नहीं है। ना क्रिया
चल रही है ना वर्तमान की है, ये हो चुकी, उसने कई स्पेशलिस्ट से बात कर चुकी, इसलिए आएगा हैज, और हैज के बाद में आएगा टॉक्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगला देखो, द स्कूल बस। अब ये स्कूल की बस जो है ना, वो मैंने अभी बताया था ब्रोक ऑफ, ब्रेक ऑफ, ब्रेक इनटू बताया था ना। ब्रोक ऑफ क्या अलग हो गई? नहीं। ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन का मतलब ये होता खराब हो गई, बाहर भी नहीं आई और कोई क्रिया भी उसने नहीं की। ब्रोक डाउन का मतलब ये होता खराब हो गई, मैंने बताया था ना, ब्रोक डाउन का मतलब ये होता खराब हो गई। 5 सेंटेंस आएंगे, पूरे के पूरे कहां से आएंगे? पैसेज से। पैसेज को पढ़ते अपन। सोसाइटी मीन्स एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल। सोसाइटी का मतलब ही होता है लोगों का ग्रुप, वेयर पीपल कल्चरल, सोशल एंड मॉरल वैल्यूज बाइंड द पीपल टुगेदर। समाज में कल्चर, सांस्कृतिक, नैतिक जीवन में एक दूसरे को बांध के रखते हैं। बट द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स हैव लोवर्ड अवर एक्टिव सोशल लाइफ एंड हैज बिकम एन एडिक्शन। बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोलता है? पर मोबाइल फोन ने आजकल हमारी पूरे सामाजिक जीवन की बैंड बजा दी। इन अवर इंडियन सोसाइटी गेस्ट आर रिगार्डेड एज गॉड बट नो मोर डू गॉड्स विजिट अस। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव, पर अब भगवान हमारे घर आते नहीं, मतलब अतिथि अपने घर आते नहीं, रिलेटिव या फ्रेंड के बीच में। अब जितना भी सोशल ऑब्लिगेशन है, सामाजिक दायित्व है, वो किसके किया जाता है? मोबाइल फोन से किया जाता है। चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो, सोशल ओकेजन हो, बस मैसेज भेज के एक फॉर्मेलिटी के तहत उसको खत्म कर दिया जाता है। पहले लोग क्या करते थे? ट्रेंड था ग्रीटिंग कार्ड भेजने का, वो आउटडेटेड हो गया। एज वी फील दैट मैसेजेस आर मोर मीनिंगफुल। अब लोगों को लगने लगा ग्रीटिंग कार्ड से अच्छा है लोगों को मैसेज भेजना। द लीस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज इसेंशियल व्हेन इट इज मोड्यूस इट बिकम फैटल। कम्युनिकेशन जरूरी है, पर अगर उसका मिसयूज होता है तो ये बहुत दिक्कत देता है। एडिक्शन का मतलब यहां पे क्या हो रहा है? आप अगर ध्यान से देखो, हैज बिकम अवर एडिक्शन, मतलब मोबाइल हमारे लिए जरूरत बन गया कि नहीं बन गया? ये बोलना चाह रहा है ना वो, ये बोलना चाह रहा है कि नहीं? ये बताओ, मोबाइल कोई हमारे लिए रिस्क बन गया क्या? मोबाइल कोई नफरत की बात हो गई क्या? मोबाइल कोई फैशन की बात हो गई क्या? मोबाइल पे हम निर्भर हो गए कि नहीं हो गए? हम इसी पे डिपेंड हो गए ना, तो मोबाइल पे हमारी क्या आ गई? डिपेंडेंस। अब अगर मेरा मोबाइल काम नहीं करता ना, मैं ये 2016 का पेपर बना रहा हूँ 2022 में, तो मैं बोलूँगा मेरा मोबाइल नहीं तो मैं नहीं। 2021-22 में पहले सोचो 2016 में कितना यूज होगा, आज से 5 साल पहले। सोशल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? कोई रूटीन भी नहीं होगा, कोई कांटेक्ट भी नहीं होगा। सोशल, देखो ना, सोशल ऑब्लिगेशन का मतलब ही होता है सोशल एटिक्यूट्स। इसका सोशल एटिक्यूट्स का मतलब ही होता है सामाजिक जीवन, समाज में कैसा रहना है। हाँ हाँ, वही जैसे डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, ऐसे समाज आपको बोलता है ऐसे रहना है, तो उसी को बोलते हैं सोशल एटिक्यूट्स। क्या बोलते हैं? सोशल एटिक्यूट्स। सेंडिंग मैसेज क्या है? फॉर्मेलिटी है, इसमें कोई इमोशंस नहीं आते, इसमें कोई सेंटीमेंट नहीं आते, एक ऑब्जर्वेशन है एटिक्यूट्स का, वही एक एटिक्यूट बता रहा है। मियर फॉर्मेलिटी, बोलते ना मैंने अपनी फॉर्मेलिटी निभा दी। फैटल का मतलब क्या होता है? देखना ध्यान से, फैटल का मतलब क्या होता है? कोई फायदे की बात की उसने? नहीं। कोई ट्रेडिशन की बात की उसने? ट्रेडिशन का मतलब होता है हमारे रीति रिवाज। बेनिफिशियल, कोई फायदे की बात की उसने मोबाइल फोन से? नहीं। पर बोला ना ये बहुत ज़्यादा फैटल का मतलब ही होता है। वो अपन ने देखा था एक पैसेज में जिसमें उसका एक्सीडेंट हुआ था, श्वेता है सफर्ड फ्रॉम अ फैटल इंजुरी, वो घर आती है, अब भी देखा था 2019 का था, वही शब्द यहाँ पे भी आया। फैटल का मतलब ही होता है डिजास्टरस, डिजास्टरस यानी वो बहुत ज़्यादा दुविधा दे सकता है।
लास्ट है ग्रीटिंग कार्ड आउटडेटेड हो गए, क्यों? बिकॉज मैसेज मोर कन्वीनियंट लोगों को लगता है। लॉन्गर अवेलेबल भी नहीं बोल सकते, एक्सपेंसिव भी नहीं बोल सकते, पर लोगों को मैसेज भेजना कन्वीनियंट लगता है। ये 30 क्वेश्चन मैंने करके दिए पूरे 30 मिनट में। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग अवर चैनल। आप प्लीज़ मेरा वीडियो लोगों से शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, GNTST PNST, उनको प्लीज़ बोलिए कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो।